हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू करियर मेकअप इंस्टीट्यूट। आज मैं आपको क्लास 11th का पार्ट 9 कबीर के पद पढ़ाने जा रही हूँ। तो आइए पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। कबीरदास जी अद्वैतवाद के सिद्धांत को मानते हैं। वो निर्गुण, सर्वव्यापक, अविनाशी, निराकार पर ब्रह्मा के उपासक थे। अद्वैतवाद का मतलब होता है, उनका ये कहना था कि मनुष्य और ईश्वर को सिर्फ मोह माया ही है जिनके द्वारा उन दोनों के बीच में अंतर है, अन्यथा वो एक ही है। इसलिए वो कहते थे कि ईश्वर एक ही है और इसी ईश्वर की सत्ता इस पूरी सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। वो आत्मा को भी परमात्मा का ही अंश मानते हैं और अपनी इसी बात को वे अपने पहले पद में कई उदाहरणों के ज़रिए समझाने की कोशिश करते हैं। अपने दूसरे पद में कबीरदास जी ईश्वर प्राप्ति के लिए ब्रह्मा आडंबरों का विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर हमारे अंदर की समाया है, वे बहुत सरलता से हमें प्राप्त हो जाता है, बस ज़रूरत है अपने अंदर झांक कर देखने की। ईश्वर के उस सत्य को जानने की, उसके लिए मूर्ति पूजा करना, माला जपना, आसन लगना, लगाकर साधना में बैठना आदि जैसे ब्रह्म आडंबरों की ज़रूरत नहीं है। कबीरदास द्वारा रचित ये दोनों पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित और संपादित कबीर वंडम्य खंड 2 शब्द से लिए गए हैं। तो आइए अब इनका पहला पद पढ़ लेते हैं। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तीन ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। अब देख लेते हैं इसमें शब्द अर्थ कौन कौन से हैं। आप उनको नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। एक, हम तो एक एक करी जाना, इसमें एक का मतलब है परमात्मा। दोई मीन्स दो। तीन ही, उनको, दो जग नरक, नाहिन का मतलब है नहीं। हम तो एक एक करी जाना, कबीरदास जी कहते हैं हम तो एक ही ईश्वर को जानते हैं जिसने इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की है और जो इस जगत के हर प्राणी मात्र के अंदर समाया हुआ है। जो परमात्मा के इस सत्य को नहीं जान पाए हैं और उसको एक नहीं बल्कि दो मानते हैं, वे नरक के भागी होते हैं। हमने अभी ऊपर पढ़ा दो जग, दो जग का मतलब होता है नरक। तो इसमें यही बताया गया है कि जो ईश्वर को एक नहीं बल्कि दो मानते हैं वो नरक के भागी होते हैं। यदि आत्मा व परमात्मा एक ही है और पूरे संसार में एक ही ईश्वर की सत्ता है, तो जो लोग ईश्वर को अलग अलग मानते हैं वो नरक के अधिकारी हैं, अर्थात उनको नरक की प्राप्ति होगी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना, एक खाक गड़े सब बांडे, एक एक कोहरा सोना। एका का मतलब है एक, पवन को आप पता है आपको मतलब हवा होती है, ज्योति का मतलब प्रकाश है, समाना मीन्स व्याप्त, खाक का इसमें मतलब है मिट्टी, घड़े रचे हुए, बांडे मीन्स बर्तन, कोहरा कुम्हार और सोना एक साना एक साथ मिलकर। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक ही पवन एक ही पानी एक ज्योति समाना, मतलब कबीरदास जी कहते हैं कि एक ही हवा है, एक ही पानी है और एक ही ईश्वर है और इस संसार के हर इंसान के भीतर उसी ईश्वर का अंश ज्योति रूप में समाया हुआ है। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे कुम्हार एक ही मिट्टी से अनेक तरह के बर्तन बनाता है, ठीक उसी तरह ईश्वर रूपी कुम्हार ने भी एक ही मिट्टी से अनेक तरह के मनुष्य बनाए हैं, अच्छे बुरे, काले गोरे। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी मनुष्यों का शरीर पंच तत्व जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी से बना है, जो मनुष्य के मर जाने पर मिट्टी में मिल जाता है। आई होप आपको सेकेंड वाला पद भी समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड वाले पद में।
जैसे बाड़ी काष्ठ की काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। जैसे वाड़ी, वाड़ी मीन्स बढ़ई, काष्ठ ही काटे, लकड़ी, काष्ठ का मतलब लकड़ी, अग्नि न काटे कोई, अग्नि मीन्स आग, घाटी मीन्स घड़ा, हृदय, आंतरिका मीन्स भीतर अंदर, और व्यापक का मतलब विस्तृत, धरे रखे, स्वरूपे स्वरूप। अब इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि लकड़ी के भीतर आग हर वक्त मौजूद रहती है, जो सिर्फ लकड़ी के जलने पर ही दिखाई देती है। कबीरदास जी ये भी कहते हैं, जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन उसके भीतर की आग को नहीं काट सकता, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भले ही मर जाता है क्योंकि वह नश्वर है, लेकिन उसके भीतर की आत्मा अमर है, वो कभी भी मर नहीं सकती, क्योंकि ये परमात्मा का अंश है, अर्थात परमात्मा सभी जीवों के अंदर आत्मा के रूप में बसता है। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोही, अर्थात परमात्मा सभी जीवों के अंदर आत्मा के रूप में बसता है। कहने का तात्पर्य ये है कि सभी प्राणियों के हृदय के भीतर वही ईश्वर अनेक रूप धरकर व्याप्त है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट फोर्थ वाला और लास्ट इसको पढ़ लेते हैं हम। हाँ, माया देखी के जगत लुबाना, काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। जगत, ये आप सबको पता ही है, जगत का मतलब होता है संसार। लुभावना मीन्स अट्रैक्टिव, जिसको हम इंग्लिश में अट्रैक्टिव कहेंगे और हिंदी में मोहित भी कह सकते हैं। नर मतलब मनुष्य। गर्बाना, गर्बाना मीन्स गर्व करना, किसी चीज़ पे गर्व करना, प्राउड फील करना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, निर्भय का मतलब निडर, भया हुआ, दीवाना बैरागी। अब इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। इन पंक्तियों में कबीर प्रभु भक्ति में लीन हो गए हैं, उनके प्रेम में डूब गए हैं और वे इस संसारिक मोह को छोड़ चुके हैं। माया देखी के जगत लुभावना, कह रे नर गरबाना, मतलब कि इन पंक्तियों में कबीर प्रभु की भक्ति में लीन हो गए हैं, उनके प्रेम में डूब गए और वे संसारिक मोह को छोड़ चुके हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू इस संसार के झूठे मोह माया भौतिक सुख सुविधाएं के प्रति आकर्षित होकर व्यर्थ में अभिमानी हो रहा है। आकर्षित होकर व्यर्थ ही अभिमानी हो रहा है। गर्बाना मीन्स गर्व, अभिमानी मीन्स अभिमानी उसको गर्व हो रहा है, क्योंकि ये सब तो नश्वर है, मतलब एक ना एक दिन ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। कबीरदास जी कहते हैं कि इसलिए संसार के सभी मोह माया के बंधनों से मुक्त होकर निडर होकर जियो और निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, रहे कबीर दीवाना। मोह माया के बंधनों से मुक्त होकर निडर होकर जियो और प्रभु भक्ति में लीन होकर उसे जानने व समझने की कोशिश करो। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह कबीर जान चुके हैं कि आत्मा परमात्मा एक है और सभी उसी परमात्मा की संतान है, इसलिए वो संसारिक मोह माया से दूर होकर और निर्भय होकर एक दीवाने की तरह प्रभु भक्ति में लीन हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप इसको रिवाइज़ करिएगा घर पे, और नेक्स्ट वीडियो हम फिर से आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू।